ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी में नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी ज्ञान और ज्ञानी की महिमा इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। जिसकी दृष्टि निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव पर है, जिसने एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव का आलंबन लेकर अपने स्वरूप और स्वभाव में ज्ञायक भाव में लीन होने का प्रण लिया है, अर्थात निश्चय किया है। लक्ष्य एक आत्मार्थ का, दूसरा नहीं मन रोग। ऐसे ज्ञानी पुरुष कि जिस अलौकिक ज्ञान मार्ग के द्वारा संसार के जन्म मरण के चक्र से छूटने रूप और वर्तमान जीवन में भी सुख शांति आनंद में रखने वाला, अर्थात अज्ञान जनित भय, चिंता, दुख, संकल्प, विकल्पों को मिटाने वाला, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट कराने वाला, ऐसा यह ज्ञान मार्ग। और ऐसे ज्ञान मार्ग में जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, वह ज्ञानी पुरुष इसलिए किसी ज्ञानी का धारणा ज्ञान अल्प भी हो, परंतु प्रयोजनभूत ज्ञान तो समीचीन ही होता है। मास्तुस मुनि अर्थात शिवभूति मुनि बाहर से कुछ भले याद न रख पाए, परंतु जिसको याद रखना था, जिस पर दृष्टि स्थिर करनी थी, वहाँ दृष्टि स्थिर कर दी और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। हो सकता है कोई विशेष स्पष्टीकरण इस मार्ग का न कर सके, परंतु उसे स्वभाव की अपेक्षा तथा पर की उपेक्षा, इसका यथार्थ ज्ञान होने से जो ज्ञान प्रति समय विशेष निर्मल करने का जो वह पुरुषार्थ कर रहा है, और ऐसे ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य सामान्य पर ही स्थिर रहती है और भेद ज्ञान वेद विज्ञान की सतत धारा बहती रहती है। वहाँ करना नहीं पड़ता, प्रारंभिक अवस्था में करना होता है, लेकिन उस कर्तृत्व बुद्धि से भी छूटना है। कर्म धारा से संपूर्णतः छूटकर एकमात्र ज्ञान धारा में बहने का प्रयास और पुरुषार्थ यही तो साधना है। और ऐसी साधना करने वाला ही सच्चा साधक मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। व्यवहार की अपेक्षा से ऐसे साधक भक्ति, शास्त्र, स्वाध्याय आदि बाह्य प्रसंगों में उल्लासपूर्वक भी भाग लेते दिखाई देते हैं, तब भी उनकी भेद विज्ञान की धारा तो अखंडित रूप से अपने भीतर में, अंतर में निरंतर स्वरूप की ओर आने का पुरुषार्थ कर रही होती है। इस तरह से जिस 5 ज्ञान के भेदों के द्वारा हमने इस मार्ग को समझने का प्रयास किया था, वास्तविक व्यवहार की अपेक्षा से ज्ञानों के भेद बताए जाते हैं। तीन कुमति, कुअवधि, कुश्रुत और 5 मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यव और केवल ज्ञान,
यह व्यवहार की अपेक्षा से भेद बताया, परंतु इन भेदों का स्वरूप जानकर भेदों का लक्ष्य छोड़कर शुद्ध नय के विषयभूत अभेद अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा की ओर ही अपना लक्ष्य करना, यही केवल ज्ञान तक पहुँचने का मार्ग है। और ऐसे परम पारिणामिक भाव में रहने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। गाथा 31 में केवल ज्ञान का स्वरूप बताते हैं कि जब जीव शुद्धोपयोग में लीन होता है और अंतर्मुहूर्त तक अर्थात 48 मिनट 1 मुहूर्त का ऐसा शुद्धोपयोग, ऐसे उपयोग का धारावाही अपने अक्षय अविनाशी शुद्ध विमल स्वभाव में रत रहने से 1 मुहूर्त में केवल ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करता है, पर्याय में प्रकट करता है। और यह केवल ज्ञान सम्यक दर्शन में जब अपने स्वरूप और स्वभाव का दृढ़ अटल निर्णय हुआ, विश्वास हुआ, श्रद्धान हुआ और अपने स्वरूप और स्वभाव रूप सम्यक चारित्र में अनंत काल के लिए लीन होने का उसने पुरुषार्थ किया, अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं कि चलो अंतर्मुहूर्त स्थिर हो जाते हैं और केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एकमात्र आत्मरमणता, मात्र आत्मरमणता, पर्याय की ओर दृष्टि नहीं है। इसलिए इस मार्ग को यथार्थ रूप से समझना है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। जैसे आत्मा स्वयं एक पदार्थ है, इस अपेक्षा से ज्ञान भी उसका एक पद है। और यह परमात्मा स्वरूप जो साक्षात मोक्ष का उपाय है, सारे पद चाहे पंच परमेष्टि के हो, 5 ज्ञान के हो, बाहर के जो भी भेद हैं, सारे इसमें समा जाते हैं, इस अभेद तत्व में जो अखंड है, जो परिपूर्ण है, एक द्रव्य मात्र है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा के आलंबन की ऐसी महिमा है कि जिससे निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, आत्मा का परिहार सिद्ध होता है, भाव कर्म बलवान नहीं हो सकता, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते हैं, पुनः कर्म का आश्रव नहीं होता, पुनः कर्म बंध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म भोगा जाने पर निर्जरित हो जाता है और समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। शुरुआत कहाँ से हुई? ज्ञान स्वरूप अपने ज्ञायक के आलंबन से, और अब उसे वास्तविक किसी भी आलंबन की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में धर्म ध्यान में किसी अक्षरों का, किसी भी आधार का आलंबन लेकर चिंतन से शुरुआत किया, लेकिन यदि वो आलंबन में अटक जाता है तो वापस भटकना हो जाता है। इसलिए आत्मा को अक्षर अपेक्षा से कहा। वास्तविक जहाँ कोई भेद नहीं है, अक्षर का अर्थ कोई बाहर के अक्षरों की बात नहीं है, यहाँ व्यंजन स्वर वालों की बात नहीं है कि जिसमें कुछ है ही नहीं, मात्र उसका एक अस्तित्वपना, अपना होनापना, उसका एक स्वीकार भाव तहे दिल से, जिसे हम कहते हैं अंतर हृदय से,
कथन में तो, व्यवहार में तो शब्द ही होंगे, लेकिन अंत में तो शब्दातीत, रूपातीत, देहातीत, सबसे जो अतीत है, एकमात्र खाली आकाश, हम ये भी व्यवहार की अपेक्षा से कह सकते हैं, शरीराकार आकाश, परंतु जिसका अपना स्वयं का अस्तित्व है, जिसके असंख्य प्रदेश है और एक एक प्रदेश में अनंत गुण समाये हुए हैं, ऐसे अपने अस्तित्व का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान, और उस श्रद्धान के आधार पर उस अपने स्वरूप और स्वभाव में लीनता, निर्विकल्प दशा से जिसकी शुरुआत होती है, इस अपेक्षा से समझकर, अज्ञान का उन्मूलन कर, ज्ञानी होकर, इस संसार रूपी वृक्ष को छोड़कर, अर्थात छूटकर मुक्ति प्राप्त करना, यही एकमात्र हमारा अब उद्देश्य रहना चाहिए। अब ज्ञानी पंडित की परिभाषा तथा पहचान क्या है, इसको गाथा 32 में बताते हैं। सत् सत् विवेक बुद्धि ही विद्यते यस्सः स पंडितः, जिसके सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा को परखने की यथार्थ बुद्धि हो, वही सच्चा पंडित है। शास्त्र का कितना ज्ञान है, क्षपशम ज्ञान कितना है, यहाँ संसार के ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है। पूरे संसार का, विश्व का, सृष्टि का, तीन लोक का पूरा ज्ञान करना, इसका नाम ज्ञान नहीं है। वास्तविक सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य असत्य का यथार्थ विवेक, जीव और अजीव की, स्वद्रव्य और परद्रव्य, स्वभाव परभाव, स्वसमय पर समय, स्ववश परवश क्या है, इसका यथार्थ श्रद्धान निर्णय, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा, उस निर्णय के द्वारा परद्रव्य परभावों से छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ, ऐसी जिसकी सम्यक दृष्टि हो गई है, ऐसा जीव ही सच्चा पंडित कहलाने का अधिकारी है, और पंडित मरण का अर्थात समाधि मरण का अधिकारी है। और ऐसा जीव एकमात्र भेद विज्ञानमयी शुद्ध आत्मज्ञान का ही उपदेश करता है। उसे किसी क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं। आप किस मत से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस परंपरा से हैं, किस जाति के हैं, कोई लेना देना नहीं। क्षुद्र भी इसको पा सकता है। इसलिए जो संसार परिभ्रमण से छूटने के लिए एकमात्र ममल स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की साधना करता है, वह नियम से कर्मों को क्षय करके मुक्ति मार्ग पर चलता है, और वही सच्चा पंडित ज्ञानी है। पंडित पूजा में इसका विश्लेषण पहले आ चुका है। और जो इसे नहीं जानता, इस मार्ग पर नहीं चल पाता। कौन से? भीतर के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर। वह बाहर से कितनी भी क्रियाएं कर ले, कितने भी शरीर को कष्ट दे दे, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले, कुछ भी कर ले, वह मोक्ष का सच्चा अधिकारी नहीं कहलाता।
सत असत का निर्णय कैसे हो कि एक द्रव्य उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य उसके गुण और पर्याय इनका अंश मात्र भी कार्य नहीं कर सकते। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारण से अपनी अपनी पर्याय धारण करता है और विकारी अवस्था के समय परद्रव्य निमित्त रूप अर्थात उपस्थित तो हो परंतु वह किसी अन्य द्रव्य का कुछ करे, कर्म मेरा कुछ बिगाड़े या मैं इस मन वचन काया का पुद्गल का कुछ कर सकता हूँ, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व से जो छूट गया, इस असत से जो छूट गया, उसके सत्य का निर्णय हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है, इसलिए वह द्रव्य अन्य रूप नहीं हो सकता। हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित हो रहा है। इसी तरह हर जीव अपने से अपने में परिणमित हो रहा है, हर गुण अपने से परिणमित हो रहा है और हर पर्याय अपने से अपने में परिणमित हो रही है। और सब कुछ क्रमबद्ध निश्चित है, होने योग्य ही हो रहा है। अयोग्य कुछ इस संसार में होता ही नहीं। इसको जिसने स्वीकार कर लिया उसने सत्य को स्वीकार कर लिया। परंतु अभी भी कुछ किसी में फेरफार करने की जिसकी बुद्धि पड़ी है, व्यवहार से हो जाए वो बात अलग है, परंतु मान्यता में श्रद्धान में क्या है, इसका अपने को अपने से स्वयं को चिंतन करना है। इसलिए जिस दो द्रव्य की मुख्यता से हम बात करते हैं, यहाँ जीव द्रव्य जो चेतना गुण स्वरूप है और पुद्गल द्रव्य जो स्पर्श रस गंध और वर्ण स्वरूप है। जब तक जीव ऐसी विपरीत पकड़ बनाए रहता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं और पर मेरा कुछ कर सकता है, या शुभाशुभ विकल्प मेरा लाभ या हानि कर सकते हैं, तब तक उसकी अज्ञान रूप पर्याय बनी रहती है। और जब जीव यथार्थ को समझ जाता है, परिणाम स्वरूप क्रमशः शुद्धता को बढ़ाकर वीतरागता को प्रकट करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। क्योंकि अन्य जो चार द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश और काल, उनकी कभी अशुद्ध अवस्था होती ही नहीं है। ये दो जो द्रव्य है, जीव और पुद्गल, इनकी अशुद्ध अवस्था होती है। परंतु इन अशुद्ध अवस्था के काल में भी यदि हम शुद्ध अवस्था की ओर दृष्टि करें, और वह भी नास्तिक की अपेक्षा से पुद्गल की पुद्गल में और जीव की जीव में, अर्थात परद्रव्य अर्थात पुद्गल के परिणामों से भी दृष्टि को हटाकर स्वद्रव्य और स्वभाव में दृष्टि स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। क्योंकि परद्रव्य, जड़ कर्म और शरीर आदि, इन सबसे यह जीव आत्मा मैं त्रिकाल भिन्न हूँ, अर्थात भिन्न था, भिन्न हूँ और सदैव भिन्न ही रहूँगा। यदि एक क्षेत्राव का संबंध हो भले हो, फिर भी जीव के साथ एक रूप पुद्गल ये परमाणु हो नहीं सकते। दोनों अपने से अपने में परिणमित हो रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सभी प्रकार से एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में, एक जीव की दूसरे जीव में संपूर्णतः नास्ती है।
इसलिए इस सत्य को समझकर ऐसा जो त्रिकाल टिकने वाला सत्यार्थ, परमार्थ, भूतार्थ, निश्चय, शुद्ध जो भी कहें, एकार्थवाचक शब्द है सारे। ऐसा जो जीव का ज्ञायक भाव, जो परिपूर्ण अखंड अभेद एक त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, ऐसा जो ज्ञायक भाव जो त्रिकाल सत है, 5 द्रव्य जीव के अलावा जो अजीव द्रव्य है वो अपने से अपने में सत है, पर में है, मैं मुझ में हूं। ऐसे द्रव्य दृष्टि को दिव्य दृष्टि, शुद्ध दृष्टि या तत्व दृष्टि कहा जाता है। अपने दृष्टि को बदलना है, और दृष्टि को बदलने के लिए दृष्टि का विषय बदलना पड़ेगा। ज्ञान में तो स्व और पर दोनों प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जब तक दृष्टि का विषय परद्रव्य परभाव बनेगा तब तक अशुद्धि बनी रहेगी। लेकिन जब दृष्टि का विषय उस अशुद्धि के काल में ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्यान करने बैठ रहे या साधना करने बैठ रहे, तब यदि सही अभ्यास हो तो अशुद्धि के काल में, क्योंकि चौथे, 5वें में और 6ठे में भी अशुद्धि है। छद्मस्त जीव कहाँ? इसलिए सिर्फ सत्य को का निर्णय करने के लिए 7वें असत का निर्णय करना है, क्योंकि जहाँ से हमें दृष्टि हटानी है, जो अप्रयोजनभूत है, क्षणिक है, अभूतार्थ है, जिसे व्यवहार, पर्याय, भंग, अविद्यमान इस प्रकार से कहा जाता है। इसलिए जीव परद्रव्य तो मेरी स्वद्रव्य की अपेक्षा से असत है मेरे लिए, परंतु मुझ में होने वाले ये विकारी भाव जो क्षणिक हैं, नाशवान हैं, मोह राग द्वेष के भाव, जो एक समय के लिए भले सत्य हो लेकिन मेरे लिए वह असत है। इसलिए इस असत और सत का यथार्थ निर्णय करना, हेय उपादेय, इसका निर्णय करने के लिए तो ये ज्ञेय हम जानकारी ले रहे हैं। हेय ज्ञेय उपादेय, इसलिए उस अज्ञानता से हटकर एकमात्र ज्ञायक स्वभाव की ओर उन्मुख होना, यही मिथ्या दर्शन से हटकर सम्यक दर्शन को प्रकट करने का और मोक्ष मार्ग का एकमात्र उपाय है। स्वामी देहालय सोई सिद्धालय, भेव न रहे जम जाके अनमोय, स ज्ञानी मुक्ति लहे। परमानंद सा दिष्टा मुक्ति स्थानेषु तिष्ठिते, सो अहम देह मध्येषु सर्वण्यम शाश्वतम ध्रुवम। कर्म अष्ट विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थानेषु तिष्ठिते, सो अहम देह मध्येषु यो जानति स पंडिता। पंडित की परिभाषा बता रहे हैं कि जिसने अपने सत्स्वरूप को जान लिया वह ज्ञानी अपने ममल स्वभाव की साधना करके कर्मों को क्षय करता हुआ मुक्ति मार्ग पर चलता है तथा इसी विज्ञानमयी आत्मस्वरूप का उपदेश देता है। वही वास्तविक पंडित है। जिसकी कथनी कर्मी भिन्न है वह वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ पाखंड है। इस बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान,
हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार।